हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 13 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपकी। क्वेश्चन था कि किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर आर रामानुजम था, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, इंडिया रैंकिंग्स 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस रैंकिंग के अंदर जो टॉप पर रहा है वो कौन सा संस्थान रहा है? IIT मद्रास रहा है। ठीक है, हाल ही में इंडिया रैंकिंग जारी की गई थी और ये किसके द्वारा जारी की गई थी? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसी के द्वारा इसको जारी किया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो पहला स्थान है वो IIT मद्रास को मिला है। उसके अलावा दूसरा स्थान IIT बेंगलुरु को और फिर तीसरा IIT दिल्ली को। यहाँ पे वैसे ये अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड की गई थी, जिससे विश्वविद्यालय की जो है डेंटल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जो है मेडिकल कॉलेज, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सभी को कंबाइंड रूप में पहला स्थान मद्रास को मिला है, IIT मद्रास को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधित मामले में किस अनुच्छेद के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, हाल ही में यहाँ पर एक अनुच्छेद के तहत जो याचिका दायर की गई थी वो अनुच्छेद है 32। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जो है एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को यहाँ पर हाल ही में खारिज कर दिया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो यहाँ मतलब कि आरक्षण है एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया गया। देखिए, हुआ क्या था कि जो याचिका थी अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन के लिए जो आरक्षण था उसकी मांग की गई थी। तमिलनाडु के अंदर OBC जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 50% आरक्षण की मांग की गई थी। ठीक है, इसको हाल ही में यहाँ पे खारिज किया गया। देखिए, खारिज करने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 32 के तहत वही याचिकाएं दायर की जा सकती है, उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है जो कि एक मौलिक अधिकार की गिनती में आते हैं। ठीक है, उन्हीं पर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई इसके अलावा कोई भी जो है किसी प्रकार की याचिका है तो उसको खारिज कर देती है। हाँ, हालांकि इस पर जो है जो एक्शन है वो हाई कोर्ट ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी बिना मौलिक अधिकार की जो याचिका है उसको इसके तहत हैंडल कर सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि बाल श्रम जैसी क्रूर और बर्बर प्रथा को रेखांकित करने और आम लोगों में इसके विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए किस दिन को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में ये 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य बाल मजदूरी को खत्म करना ही इसका मेन मकसद है। इसकी शुरुआत देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी 2002 के अंदर। ठीक है, तब से ये मनाया जा रहा है हर साल 12 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किसको कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के सम्मान माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिए, ये जो यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस बार इसके लिए किसको चुना गया है? डॉक्टर रतन लाल को चुना गया है। किसको? डॉक्टर रतन लाल को, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद करके एक वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसी के सम्मान में जो है इनको ये यहाँ पर ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, विश्व खाद्य अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिच रेटिंग जो है इसने हाल ही में अगले वर्ष के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो जारी कर दी है और कितने रहने की यहाँ पे एक्सपेक्टेड की है। तो आपका जो आंसर है वो है 9.5%। कितना? 9.5% जो है इसने बताया कि भारत की GDP रह सकती है आगामी वित्त वर्ष के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये आगामी वित्त वर्ष के लिए, अभी के लिए तो काफ़ी कम है, ये तो मैंने बताया दिया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? देखिए, यहाँ पे जो हल्द्वानी है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वहीं पर एक यहाँ इस जैव विविधता पार्क जो है स्थापित किया गया है। हाल ही में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था
के ऊपर, और ये इसका राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है अब तक का, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। चलिए उत्तराखंड की बात की, थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जरूर हम घूम के आते हैं। देखिए उत्तराखंड के बारे में पहले तो हम मैप में देखेंगे कहाँ से है आपका उत्तराखंड। ये रहा आपका उत्तराखंड, ठीक है। बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसका बॉर्डर शेयरिंग है उत्तराखंड का, इधर हिमाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका इधर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ इसके बाद में ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, और इधर ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए हम थोड़ा सा इसका जो है अंदर से इसकी जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। और इसका जो स्थापना दिवस है वो 2000 में है। और उसके अलावा इसके जो मतलब कि अगर कैपिटल की बात करते हैं तो ये इसकी गैरसैंण समर है, और देहरादून विंटर समर कैपिटल है। उसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। कौन है? बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस है रमेश, आप ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे क्रमशः राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5 है। ये हमने बात की है कहाँ की? उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने कोविड-19 के लिए सहजोदा ऑनलाइन प्लेट जो है प्लाज्मा शेयरिंग स्कीम शुरू की है? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सहजोदा ऑनलाइन प्लाज्मा शेयरिंग स्कीम है ये किसने शुरू की है? कंट्री जो बांग्लादेश कंट्री है उसने शुरू की है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी एक शोध किया गया था कि जो जितने भी जो एंटीबॉडी जिनको जो कोविड-19 से सही हुए हैं जो लोग, ठीक है, जो मरीज, उनकी जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी जो उनको दूसरे लोगों में ट्रांसफर करके उनको भी बचाया जा सकता है। तो ये स्कीम के लिए जो है ये एक यहाँ इसने ये प्रोग्राम शुरू किया है बांग्लादेश ने, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की बात में अगर मैं बात करता हूँ, इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना है। राजधानी यहाँ की ढाका है बांग्लादेश की, और जो करेंसी वो क्या है? टका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है? पंचवटी योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने जो है ये पंचवटी योजना शुरू की है, जिसका मकसद क्या है? वहाँ के रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हीं के यहाँ पे सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको मैप में, और किसके साथ इसकी बॉर्डर शेयरिंग है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप में, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये वाला। इसकी बॉर्डर शेयरिंग इधर देखिए लद्दाख, इधर आता है आपका जम्मू कश्मीर के साथ, और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इधर ये हरियाणा के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ ये यूपी के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, उसके अलावा ये जो है उत्तराखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ देखिए चारों तरफ से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर चीन से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में। उसके बाद में थोड़ा सा अंदर से यहाँ पे बात करें तो इसके जो गवर्नर है वर्तमान में, बंडारू दत्तात्रेय इसके वर्तमान में गवर्नर है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा कैपिटल शिमला है, और यहाँ पे धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के वर्तमान में कौन है? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं। ये इसकी पॉपुलेशन है, चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसने जगन्नान चेदोडू योजना शुरू की है? देखिए जगन्नान जो चेदोडू योजना है ये हाल ही में किसने शुरू की है? ये की है जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने, ठीक है। यहाँ इसका उद्देश्य क्या है? जो अभी कोविड-19 में जितने भी जो मतलब कि जितने जो टेलर्स हैं, ठीक है, नाई हैं, वाशरमैन हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर वित्तीय सहायता देने के मकसद से ही ये योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा आप, अगर बॉर्डर शेयरिंग की आप बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश आपका बॉर्डर शेयर यहाँ पे देखिए किस किस के साथ करता है। तेलंगाना के साथ करता है आपका बॉर्डर शेयर यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर ओडिशा से करता है, और इधर कर्नाटका, और इधर तमिलनाडु से। तो ये इसकी बॉर्डर शेयरिंग की डिटेल्स है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा, इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हिमाचंद्रन जो है यहाँ के वर्तमान में हरिश्चंद्रन, ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री। ये कहाँ की बात की है मैंने? आंध्र प्रदेश की बात की, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक जिनको हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रतन लाल को किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओके एक सेकेंड, सॉरी क्षमा चाहूँगा, शोभा शेखर को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, शोभा शेखर को किया गया है, इसको करेक्ट कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो शोभा शेखर है, इन्हीं को ये यहाँ पर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इससे सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात की है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है, और मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और जो राजधानी है वो कैनबरा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।